जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक फिर से एक वीडियो के साथ डेवलप इंडिया एक्सप्रेस में। दोस्तों, बिहार के लिए कई जगहों से, बड़े बड़े शहरों से, छोटे छोटे शहरों से भी बिहार के लिए नई नई ट्रेनों का बहुत सारी नई ट्रेनें दी गई है। और वो कौन कौन सी है? जयनगर के लिए है, रक्सौल के लिए है, बापूधाम, मोतिहारी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, इन सभी जगहों के लिए भर भर के ट्रेनें मिली है। तो उन सभी ट्रेनों की लिस्ट हम आपको बताएंगे कौन कौन सी ट्रेन है जो चलने वाली है और चल रही है। उनमें से बहुत सारी ट्रेनों का लिस्ट हम पहले ही बता चुके हैं। और अब जो हाल ही में मिली है, कल या फिर आज सुबह तक मिली है, उस सभी ट्रेनों का लिस्ट हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले कि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बिल को जरूर से ही ऑल कर लीजिएगा। सबसे पहले ट्रेन की बात कर ले। पहली ट्रेन जो मिली है, ट्रेन संख्या 059 74 और 73 न्यू तिनसुकिया से मधुबनी के बीच चलेगी। न्यू तिनसुकिया से मधुबनी के बीच स्पेशल ट्रेन चलेगी, जो कि न्यू तिनसुकिया से मंगलवार को 14/11 से लेकर के 28/11 तक प्रत्येक मंगलवार को चलेगी। और वहीं मधुबनी से बुधवार को, प्रत्येक बुधवार को 15/11 से लेकर 29/11 तक चलेगी। न्यू तिनसुकिया से यह ट्रेन सुबह के 5 बजे प्रारंभ करेगी। सिमालगुड़ी, मरियानी, फरकटिंग, दीमापुर, दीफुलमडिंग, हजोई, गुवाहाटी, कामाख्या, रंगिया, न्यू बंगाईगांव, कोकराझाड़, न्यू कोच विहार, धूपगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी, किशनगंज, बारसोई, कटिहार, नवगछिया, खगड़िया, बेगूसराय, बरौनी, समस्तीपुर, दरभंगा के रास्ते मधुबनी को 7:40 पर अगले दिन छोड़ देगी। और मधुबनी से प्रस्थान करने का समय है 12:40 पर दोपहर को। और इसी रास्ते से होकर के न्यू तिनसुकिया को 21 बजे पहुंचेगी। अगली जो ट्रेन है, ट्रेन संख्या रक्सौल के लिए है। ट्रेन संख्या 07001 07002 रक्सौल से सिकंदराबाद के बीच एक बार फिर से एक और नई ट्रेन की परिचालन शुरू कर दिया गया है। सिकंदराबाद से यह ट्रेन 10:30 बजे सुबह को प्रस्थान करेगी। तो वया हिंगोली, डेक्कन, वासिम, अकोला, खंडवा, इटारसी, पिपरिया, जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, पाटलिपुत्र, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी के रास्ते ये रक्सौल को सुबह 6 बजे पहुंचेगी। और रक्सौल से 19:15 पर प्रस्थान करेगी। तो इसी रास्ते से होकर के सिकंदराबाद को 14:30 पर पहुंचेगी। सिकंदराबाद से यह ट्रेन 12 और 19 नवंबर को 2 ट्रिप के लिए प्रस्थान करने वाली है। तो वहीं रक्सौल से 14 और 21 2 ट्रिप के लिए प्रस्थान करने वाली है। अगली गाड़ी है ट्रेन संख्या 045 34 और 33 सरहिंद से सहरसा, अम्बाला कैंट अनारक्षित। ये पूरी तरह से सामान्य के 14 डब्बे और शयनयान के 2 डब्बे लगे रहेंगे। सरहिंद से 10, 13, 16, 19 नवंबर को चलेगी। और वहीं सहरसा से 12, 15 और 18 और 21 नवंबर को चलेगी। सहरसा से सरहिंद से चलने का समय 20:20 पर है। और इसी रास्ते से होकर के अम्बाला कैंट, मुरादाबाद, गोरखपुर, हाजीपुर, समस्तीपुर के रास्ते ये सहरसा को 23:45 पर पहुंचेगी। और सहरसा से 3 बजे सुबह को प्रस्थान करेगी। तो इसी रास्ते से होकर के खगड़िया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, गोरखपुर के रास्ते ये सरहिंद को पहुँचेगी 6 बजे सुबह को। अगली गाड़ी है ट्रेन संख्या 045 36 और 35 चंडीगढ़ से कटिहार के बीच। ये पूरी तरह से सामान्य के 6 और शयनयान के 10 डब्बे के साथ चलेगी। चंडीगढ़ से 13, 16 और 19 नवंबर को प्रस्थान करने वाली है। और कटिहार से 12, 15, 18, 21 नवंबर को प्रस्थान करने वाली है। चंडीगढ़ से 23:55 पर प्रस्थान करने वाली है। तो वहीं कटिहार से 7 बजे सुबह को प्रस्थान करेगी। रास्ते की बात करें तो चंडीगढ़ से वाया मुरादाबाद, लखनऊ, दानापुर, हाजीपुर, शाहपुर, पटोरी के रास्ते यह कटिहार को जाएगी। अगली ट्रेन है ट्रेन संख्या 081 05 और 6 ट्रेन रांची से जयनगर और जयनगर से रांची के बीच चलेगी, जो कि रांची की ओर से 11 नवंबर और 18 नवंबर को चलेगी। और वहीं जयनगर की ओर से 12 और 19 नवंबर को चलेगी। 2 ट्रिप के लिए दोनों दिशाओं से चलेगी। अगली ट्रेन है ट्रेन संख्या 043 24 और 23 योग नगरी ऋषिकेश से मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर से योग नगरी ऋषिकेश के बीच चलेगी, जो कि रिजर्व स्पेशल ट्रेन होगी। और 4 ट्रिप के लिए खुशी की बात यह है कि 4 ट्रिप के लिए दोनों दिशाओं से चलेगी। अगर बात कर ली योग नगरी ऋषिकेश की ओर से, तो ट्रेन नवंबर और 14 नवंबर को चलेगी। और वहीं मुजफ्फरपुर की ओर से 12 और 15 नवंबर को चलेगी। योग नगरी ऋषिकेश से डिपार्चर का टाइम है 13 बजे। हरिद्वार, लक्सर, निजामाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, बलमुआ, लखनऊ, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, सिवान, छपरा, हाजीपुर
के रास्ते 10:30 बजे सुबह को मुजफ्फरपुर पहुंचेगी और मुजफ्फरपुर की ओर से 13 बजे रवाना होगी और इसी रास्ते से होकर योग नगरी ऋषिकेश को 11:30 पर सुबह को छोड़ देगी। अगली ट्रेन है ट्रेन संख्या 040, 28 और 27 आनंद विहार टर्मिनल से बापूधाम मोतिहारी के बीच, जो कि 10 फेरों के लिए चलाई जाएगी। बहुत खुशखबरी की बात है कि 10 फेरे के लिए ये ट्रेन चलेगी। आनंद विहार की ओर से बात कर ले तो 15, 18, 21, 24, 27 नवंबर को चलेगी और वहीं बापूधाम मोतिहारी की ओर से ट्रेन संख्या 040, 27, 16, 19, 22, 25 और 28 नवंबर को चलेगी बापूधाम मोतिहारी की ओर से, जिसमें सामान्य श्रेणी और शयनयान श्रेणी के भी डब्बे लगे होंगे। इससे पहले वाली जो बापूधाम मोतिहारी एसी स्पेशल है उसमें सामान्य श्रेणी के डब्बे नहीं हैं। रास्ते की बात करें तो ये ट्रेन मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, गोंडा, बस्ती, पनियावा, नरकटियागंज, बेतिया तथा सगौली स्टेशनों पर रुकते हुए जाएगी। ये ट्रेन बापूधाम मोतिहारी से 2:30 बजे प्रस्थान करेगी रात को और वहीं मोतिहारी आनंद विहार की ओर से ये ट्रेन 1 बजे सुबह को 1 बजे रात को प्रस्थान करेगी। अगली ट्रेन जो है ट्रेन संख्या 090, 13 और 14 उधना से मुजफ्फरपुर के बीच चलेगी और उधना से यह ट्रेन 11, 18 और 25 को चलेगी और वहीं मुजफ्फरपुर की ओर से 13, 20 और 27 को चलेगी। उधना से यह ट्रेन रात के 22:10 पर प्रस्थान करेगी। नंदुरबार, सावल, खंडवा, इटावा, जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज, डीडीयू, बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, सोनपुर, हाजीपुर के रास्ते मुजफ्फरपुर 4:30 बजे सुबह को छोड़ देगी अगले दिन और मुजफ्फरपुर से सुबह के 8 बजे प्रस्थान करेगी तो उधना को 17 बजे पहुंचेगी। अगली ट्रेन जो है ट्रेन संख्या पटना से आनंद विहार ट्रेन संख्या 023, 51 और 52 पटना से आनंद विहार के बीच चलेगी, जो कि संपूर्ण क्रांति का क्लोन स्पेशल ट्रेन होगा। और ये ट्रेन संपूर्ण क्रांति जैसा ही टाइम टेबल है इसका भी और उतना ही समय लेने वाली है ये ट्रेन भी। और पटना से ये ट्रेन 21, 23, 25, 27, 29 नवंबर को चलेगी और 1 दिसंबर को चलेगी 6 ट्रिप। आनंद विहार की ओर से 22, 24, 26, 28 और 30 नवंबर को चलेगी, जो कि छठ के बाद। पटना से 16 बजे प्रस्थान करेगी। दानापुर, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रयागराज और कानपुर सेंट्रल के रास्ते ये आनंद विहार को सुबह 6 बजे पहुँचेगी। आनंद विहार की ओर से 8 बजे सुबह को प्रस्थान करेगी तो 21:55 पर पटना को छोड़ेगी। अगली ट्रेन है ट्रेन संख्या 053, 15 और 16 दिल्ली से छपरा और छपरा से दिल्ली के बीच चलेगी। दिल्ली की ओर से यह ट्रेन प्रत्येक सैटरडे और वेडनेसडे को रवाना होगी 15 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर तक। छपरा की ओर से एक बार फिर से सुन लीजिए, मंगलवार और फ्राइडे को प्रस्थान करेगी 14 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक। छपरा से 11:15 पर प्रस्थान करेगी तो दिल्ली से ये 14 बजे प्रस्थान करेगी वाया बलिया, यूसुफपुर, गाजीपुर सिटी और हिहार, केराकत, जौनपुर, शाहगंज, अकबरपुर, अयोध्या कैंट, लखनऊ, हरदोई, शाहजहांपुर, चंदौसी, मुरादाबाद, अमरोहा, हापुड़ के रास्ते ये जाएगी। ट्रेन संख्या 081, 81 और 82 टाटा से छपरा के बीच चलेगी, जो कि टाटा से 15 और 22 नवंबर को चलेगी और वहीं छपरा से 16 और 23 नवंबर को चलेगी। 13:20 पर प्रस्थान करेगी और वहीं छपरा से 20:45 पर प्रस्थान करेगी। छपरा से चलने के बाद हाजीपुर, शाहपुर, पटोरी, बरौनी, किऊल, झाझा, जासीडी, मधुपुर, जमतार, आसनसोल के रास्ते ये ट्रेन जाएगी। ट्रेन संख्या 087, 93 और 94 ये ट्रेन दुर्ग से पटना के बीच चलेगी, जो कि दुर्ग से 14:45 पर प्रस्थान करेगी। रायपुर, रायगढ़, राउरकेला होते हुए हटिया, रांची, मुड़ी होते हुए ये ट्रेन गया के रास्ते पटना को पहुंचेगी 9:30 बजे सुबह को और पटना से 10:30 बजे रवाना होगी तो 8:20 पर पहुंचेगी 8:20 में पहुंचेगी दुर्ग को। ये ट्रेन 15 नवंबर को डिपार्चर लेगी दुर्ग से और वहीं पटना से ये ट्रेन 17 नवंबर को प्रस्थान करेगी। 091, 87 और 88 उधना से दानापुर के बीच चलेगी अनरिजर्व ट्रेन, जो कि सामान्य श्रेणी के ही सिर्फ डब्बे लगे होंगे। अनरिजर्व ट्रेन है जिसमें जनरल सीटिंग के 20 डब्बे लगे होंगे। एक ही ट्रिप के लिए चलेगी ये ट्रेन। उधना से सैटरडे यानी कि 11 नवंबर को प्रस्थान करने वाली है और वहीं दानापुर की ओर से सोमवार यानी कि 13 नवंबर को प्रस्थान करने वाली है। 18 बजे उधना से प्रस्थान करेगी। नंदुरबार, भुसावल, खंडवा, इटावा, जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर, डीडीयू, बक्सर, आरा के रास्ते ये दानापुर को रात के 12:30 पहुंचेगी और दानापुर से 4:45 सुबह को प्रस्थान करेगी तो उधना 11:30 बजे सुबह को पहुंचेगी। आज के दिन ही प्रस्थान करने वाली है 18 बजे। तो दोस्तों इतनी सारी ट्रेनें हैं। उम्मीद है इन सभी ट्रेनों के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ मिल चुकी होगी। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बाकी छोटी इस वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और इसी तरह की जानकारी के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।